Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain, and you are back here for your weekly prediction. क्या होने वाला है इस हफ्ता आपके साथ, क्या कह रहे हैं आपके तारे? चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक क्या होने वाला है आपके साथ। पहले आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं क्योंकि इस टाइम साल जाने से ज़्यादा हमें नए साल की शुरुआत का वेट होता है और ऐसा वेट होता है कि 2026 हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो हमेशा की तरह मैंने अपने हॉरोस्कोप में शेयर कर रखा है सन साइन के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसी यूट्यूब चैनल पे कैसा रहेगा 2026। आपको ज़रूर जाके वो वीडियो को देखना चाहिए और जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, कुछ रेमेडीज़ दिए हैं, कुछ क्रिस्टल सजेशंस दिए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि 2026 को आप बेहतर से बेहतरीन बना पाए। तो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ और देखते हैं कैसा होने वाला है दिसंबर का ये हफ्ता आपके लिए। बट हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर हफ्ते मैं आके आपको आपका वीकली हॉरोस्कोप बताती रहूं और साथ के साथ वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो बीच बीच में देती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, वो भी आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरीज। एरीज, ये जो टाइम है स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत गिविंग होने वाला है। ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में एक इलेशन दिखाई देगा और आपको ऐसा दिखेगा कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सब लोग बेसिकली रिलेशनशिप वाइज आपका साथ देना स्टार्ट कर चुके हैं। ये जो पॉजिटिविटी है ये आपको दिखते ही नजर आएगी और इस हफ्ता आपको लिटरली एक फैमिली की तरफ से गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। सेकेंडली, अगर हम बात करें आपके करियर फ्रंट की, देखिए करियर फ्रंट पे मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप बहुत सारे काम के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे और ये जो है ना, इतनी सारी चीज़ें एक बार में मैनेज नहीं कर पाएंगे। कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि अगर 7 चीज़ें आपको दी गई हैं तो उनमें से 5 ही मैनेज कर पाएंगे और 2 चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाएंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके इस टाइम पे चलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज। इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ में सबसे ज़्यादा चैलेंज इस हफ्ता आप फेस करेंगे। हो सकता है आपको अपर बॉडी रिलेटेड कुछ इश्यूज पाए, आपको हेड रिलेटेड, स्कैल्प रिलेटेड कुछ इश्यूज मिले, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा अपने शरीर के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज बॉडी नीड्स एन एब्सोल्यूट अटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टॉरस, कैसे रहने वाला है हफ्ता आपके लिए? टॉरस स्पेसिफिकली लव लाइफ में एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि कोई फ्रेंड आपको डिमीन कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या कोई एक लवर, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वो आपका ट्रस्ट ब्रेक करे। ट्रस्ट ब्रेकिंग के अलावा एक डेविलिश एनर्जी सामने से आती हुई दिखाई देती है विच एक्चुअली मीन्स कि कोई आपके पीछे पड़ सकता है घर पे या रिलेशनशिप फ्रंट पे। तो प्लीज़ आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में चल रहे हैं और आपके साइन के लिए थोड़े से भारी हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी इस टाइम पे, टेक इट ईजी, ओके? अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, नेगेटिव कर रहा है आपके लिए, प्लीज़ रेप्लिकेट मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखिए, दैट इज़ द ओनली वे आउट। सेकेंडली, अगर मैं बात करती हूँ आपके वर्क फ्रंट की, तो वर्क फ्रंट पे प्रमोशन, सेलिब्रेशन, पैसे का आना, पैसे बढ़ना और राइट इन्वेस्टमेंट करना दिखाई दे रहा है। करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्शन जैसा दिखाई देता है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, आई कैन एक्चुअली सी यू इन एक्शन। और ये जो 2026 के जो होते हैं ना रेजोल्यूशंस, वो आपने अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं और ये आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर बॉडी एक्शन में रहता है तो वो एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोपोगेट करेगा। तो ऑल टुगेदर ये जो हफ्ता होने वाला है आप लोग के लिए, ये बहुत ही अच्छा हफ्ता होने वाला है। बट हाँ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर करें इस टाइम पे। Next, when we talk about the Geminis, let us see what is coming in your week. Geminis, ऐसा दिखाई देता है कि लव फ्रंट पे तो सेलिब्रेशन हो रहा है। लव फ्रंट पे आप बहुत ही पॉजिटिविटी से डील कर रहे हैं। हो सकता है घर में कोई शादी हो सकता है शादी तय हो जाए, हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कमिटमेंट मिल जाए और ऐसी कोई फ्रेंडशिप को रास्ता मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ये एक टाइम आपके पर्सनल लेवल पे ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, आई कैन सी थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉर्नर आउट लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और ये जो नेगेटिविटी है ये आप इंटरनली फील कर रहे हैं। ये कुछ नज़र दोषा टाइप का भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये कुछ मुझे एनर्जी रिपल्स जैसा भी दिखाई दे रहा है और ऐसा समझ आ रहा है कि एनर्जेटिकली आप उतने ज़्यादा
प्रोक्योर्ड नहीं है एज पॉजिटिव एज यू शुड बी. बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा टेक इट ईजी, स्लोली, नहीं हो रहा तो मत करो, ज़्यादा अपने आप को पुश मत करो, इस तरीके का एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, आई कैन सी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है और आपने अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पॉजिटिविटी से चीज़ों को रियलाइन करा हुआ है. कैंसेरियंस कैसे रहने वाला है हफ्ता आपके लिए? कैंसेरियंस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वीक दिखाई दे रहा है. लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, लव लाइफ में नया चैप्टर, लव लाइफ में इलेशन. इमोशनली स्टेबल कैंसर इज द बेस्ट कैंसर. और आपके लिए जो ये इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है ये आपके माइंड, बॉडी, सोल से आ रही है. तो आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आप दूसरों को प्यार कर रहे हैं और दूसरे भी आपको प्यार कर रहे हैं. सो इट्स ऑल गोना बी इन सिंक. अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंसिस की, करियर की, तो फाइनेंसिस और करियर के लिए हफ्ता बहुत बेहतरीन होने वाला है. ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है कैंसेरियंस के लिए जहाँ पर बाहर से अपॉर्चुनिटी से के साथ साथ इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पर सब चीज़ इंक सिंक हो रही है, जहाँ पर जो जो चीज़ें हमने सोचा था कि ये चीज़ मूव नहीं कर रही मेरी ज़िंदगी में, वो सब मूव कर रहा है. और करियर के लिए इससे ज़्यादा अच्छा हफ्ता आपके लिए नहीं होगा. पुश योर लिमिट्स, आई एम श्योर यू गोना गेट अ ब्रेक थ्रू. अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आपका पर्टिकुलरली साथ दे रही है. अगर आप जिम में जाने की कोशिश करते हैं या आप फिटनेस हेल्थ रिलेटेड कुछ काम करते हैं, गो हैड, डू इट, बिकॉज इट्स गोना बी ब्रिलियंट. एंड आई एम श्योर कि ये हफ्ते से अच्छा हफ्ता आपको भगवान नहीं दे सकता है. तो आई थिंक जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट. फ्रॉम कैंसर्स वी मूव डाउन टू द लियोज. लियोज ये हफ्ता जो है वो स्पेसिफिकली अगर मैं लव लाइफ के लिए बोलूँ तो लव लाइफ में अच्छा है, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं. द लियोज आर रोरिंग देयर ओन लैंग्वेज एंड दे सिंगिंग देयर ओन वेज एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर एवरीबडी इज फॉलोइंग इन टू प्लेस. तो मेरे हिसाब से सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं और आपके इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. तो ये बहुत अच्छा है ऑन दैट नोट. एंड आई कैन सी मेंटल इलेशन, पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ रिसर्फेसिंग ऑन ऑल द डायरेक्शंस. तो बहुत अच्छा है. अगर मैं बात करूँ मनी की, तो पैसा आ रहा है और नया पैसा बन रहा है. सबसे अच्छी बात यह है दैट न्यू मनी इज डेवलपिंग, ग्रोइंग एंड यू इंटरनली आर फीलिंग दैट ग्रोथ. वो जब अंदर से आता है तब वो बेस्ट होता है एंड एग्जैक्टली बेस्ट इज वॉट यू गेटिंग दिस वीक. अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, यहाँ एक डिप्लॉयडेशन है. ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर हेल्थ में आपको चोट लग सकती है, कुछ बिजली से या आग से किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट प्रोन है आप, तो प्लीज़ अपने आप को किसी भी ऐसे रिस्की चीज़ों में मत डालिएगा जहाँ पर किसी भी टाइप का रिस्क एसोसिएटेड हो, क्योंकि इस हफ्ता बचना मुश्किल है. छोटा मोटा चोट ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़े इसके लिए अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस रखिएगा. वर्गोस कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? वर्गोस, द वीक इज शोइंग प्रेशर एट पर्सनल फ्रंट. ऐसा दिखाई देता है कि पर्सनल फ्रंट पे कुछ लॉस हो सकता है. ये लॉस जो है वो रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, पर्सनल लॉस हो सकता है, किसी पर्सन का लॉस हो सकता है. यू मे इवन लूज योर हेड बिकॉज ऑफ समबडी. तो इस तरीके का सिचुएशन दिखाई देता है. प्लीज़ अपने आप को काम रखिए, बिकॉज अगर इस टाइम पे आप अपने आप को काम रखेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे तब जाके चीज़ें स्टेबल होंगी, क्योंकि वर्क के लिए बहुत मार्वलस वीक है. इस हफ्ता पैसा भी बढ़ेगा, ब्यूटी बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगा. लग्जरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वर्गोस के लिए ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक अपलिफ्टेड सोल एनर्जी मुझे दिखाई देती है. बट ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर एक डिसबैलेंस ऑफ एटीट्यूड लगता है आपको, क्योंकि पर्सनल सफ़र करता है तो वर्गोस का प्रोफेशनल भी गड़बड़ हो जाता है. तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा. व्हेन आई टॉक अबाउट द हेल्थ इज़ एक्चुअली okay, it is not very good but it is not actually very bad as well. तो टाइम जो है ये अच्छा है, बट आपको अपनी हेल्थ पे जो आप दोगे वो आप लोगे. बेसिकली इट्स लाइक दैट, इट्स अ गिव एंड टेक. सो मेजरली इट्स अबाउट द पर्सनल लाइफ जहाँ पर आपको ध्यान रखने का है, बाकी सब तो ठीक दिखते हैं. Then when we talk from Virgos to the Libras आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल फील कर सकते हैं, बट रिश्तों में डोमिनेंस दिखा सकते हैं. ये डोमिनेंस कभी ज़रूरी होता है और कभी ज़रूरी नहीं होता. तो अननेसेसरी डोमिनेंस की वजह से लोग आपसे थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हैं. मेक श्योर कि आप अपने आप पे काम करें, एंड अगर थोड़ा कहीं
रिक्वायर्ड नहीं है न्यूजेंस क्रिएट करना या थोड़ा सा झगड़ा करना, तो इट इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर, मुझे दिखाई देता है कि एक एम्प्रेस एनर्जी है, और एम्प्रेस एनर्जी का मतलब होता है कि करियर में बहुत बहुत बड़ा हाइक दिखाई देता है। इफ़ यू आर अ फीमेल लिब्रन, दैट मीन्स पैसा आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, और आप ऑल टुगेदर इंटरनली बहुत हील्ड और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इग्नोर द नेगेटिव्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स दिस वीक। इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ, यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई देता है। छोटा मोटा जुकाम, खांसी, सरदर्द या कुछ इस प्रकार का बीमारी हो जाना जो फॉर द टाइम बिंग आपको इरिटेट करता रहता है, कोई बैक एक, इस प्रकार का कुछ हो जाना हो सकता है इस हफ्ता, बट शॉर्ट लिव्ड होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इट्स गोना बी अ गुड वीक ऑल टुगेदर फॉर यू। स्कॉर्पियो, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? स्कॉर्पियोज लव लाइफ में तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि एक एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग दिखाई देता है। न्यू बिगनिंग के लिए आप मेंटली रेडी नहीं है, और आप लोगों को एंटर नहीं करने दे रहे अपने स्पेस में, जो ठीक नहीं है। अगर आप किसी से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं टिल इटर्निटी, और स्कॉर्पियंस का ये नेचर होता है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। जो खत्म हो गया उसको छोड़ दीजिए, और उसका एनर्जी अपने साथ कैरी ना करने में ही सबकी भलाई है। जो न्यू पर्सन अप्रोच कर रहा है, प्लीज़ उसको एंटर करने दीजिए, क्योंकि अगर वो एंटर करेंगे तब तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू एक्सेप्ट एंड बैलेंस योर इंटेंशंस। अगर मैं करियर की बात करूँ, करियर पे खास आपका इस हफ्ते ध्यान नहीं रहेगा। आप ज़्यादा अपने इमोशनल सेल्फ को ही स्टेबलाइज करने में, उसको सूद करने में लग जाएंगे। सो ट्राई टू जस्ट ठीक है, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू इंटेंशनली ब्रेक थ्रू द एनर्जीज, बट हाँ, आपको मन से थोड़ा सा अशांति इस हफ्ते लग सकता है। करियर फ्रंट पे भी अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा वही डिसबैलेंस जैसा दिखाई देता है, बट हाँ, हेल्थ आपकी इस हफ्ते सिक्योर रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। From Scorpios, we move down to the Sagittarius. Sagittarius, there is a lot of action that this week is bringing, and this action is in the field of love. तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर जाने के साथ साथ अपने अंदर नेगेटिविटी को मारने का भी काम कर रहे हैं। आपके लिए आपका जो पार्टनर है उसकी तरफ थोड़ा सा थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, या वर्बल क्लिप्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को स्टेबल रखें और ज़्यादा उल्टा ना बोलें। इस हफ्ता फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कोई सुधार आने वाला है, और अगर आप अब्रॉड रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। सैजिटेरियस, हाउ इज हेल्थ गोइंग टू बी? हेल्थ थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड दिखाई देती है। ऐसा हो सकता है आपको स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए, या आप थोड़ा हार्मोनल फ्लक्चुएशन से अंडरगो करें। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये सब आप ही के वजह से हो रहा है। जो आप अपने बॉडी को दे रहे हो या जो अपना टेक केयर नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपके बॉडी में ऐसे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं जो आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा मिक्स्ड वीक है। Sagittarius, you have to just bear with it. I probably think that. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द केप्रिकॉन्स। केप्रिकॉन्स, रिश्तों का बोझ नहीं सहा जा रहा है ऐसा दिखाई देता है, और ऐसा समझ आता है कि लिटरली ट्रस्ट नहीं हो रहा है लोगों पे। लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, आपको बिट्रेयल लग रहा है, और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन यूजुअल। केप्रिकॉन्स के लिए ये हफ्ता स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए अच्छा हफ्ता नहीं है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ओवरबर्डन कर रहे हैं, और आपका ट्रस्ट भी ब्रीच हो सकता है इन रिलेशनशिप्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर देयर, एंड थोड़ा सा कम घुसे लोगों में, कम घुसे चीज़ों में, उसी में भलाई है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर फ्रंट की, तो कार्ड ये शो करते हैं कि करियर फ्रंट पे ना चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। आप भागना चाहते हो चीते की दौड़ पे, बट आपके जो साथ के लोग हैं या जो लोग एसोसिएटेड हैं वो रैबिट की तरह हॉप कर रहे हैं। तो वो चीता और रैबिट का स्केल मैच नहीं हो रहा, वो पेस मैच नहीं हो रहा। इस वजह से एक अनसेटिस्फैक्शन की वेव दिखाई देती है। इनफैक्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, उस प्रकार का इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ नीड्स टू बी लिटरली टेकन केयर ऑफ दिस वीक। So this week is probably a little offshore because of Mercury energies, because of planet retrograde, Jupiter retrograde, सब आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो हफ्ते को आराम से काटिए, माइंडफुली काटिए, वो ही मेरा एक रूल मैं आपको दूंगी।
Then from the Capricorns, we go down to the Aquarius and see what exactly is instructed. It is seen that Aquarius के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं लव लाइफ का बोलूँ तो लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है. इफ़ यू आर एन एक्वेरियन मेल, आपका बहुत पॉजिटिव आउटफ्रेम दिखाई दे रहा है लव लाइफ पे, और ऐसा दिखता है कि आपका किंगशिप और ओनरशिप नज़र आता है. मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप खुद ही अपने सर पे सहरा बांध के तैयार हो शादी वादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, और वो चीज़ आगे जाके सेटिस्फाई होने वाली है. आई कैन सी यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. इस हफ्ता पैसा बहुत आ रहा है, खुद से ही जनरेटेड पैसा है, खुद बना रहे हो, खुद सोच रहे हो, खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो. यू आर सोलली रनिंग द होल शो एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई कैन ऑल्सो सी कि हाँ, सीरीन है, आराम से आ रहा है, ज़्यादा हसल के बिना. अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ फ्रंट की, यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है. कोई चोट लग सकती है, कोई ड्रंक ड्राइविंग ना करें, थोड़ा मदिरा से, स्मोकिंग से, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, और कोशिश करें कि आप के ऐसे इंसान से भी दूर रहें जो बहुत ज़्यादा इन सब टॉक्सिक चीज़ों में या अल्कोहलिज्म में ज़्यादा एंगेज्ड है, क्योंकि उनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है. एंड लास्टली देन व्हेन वी टॉक अबाउट द पाइशियंस क्या हो रहा है इस हफ्ता आपके साथ. पाइसेस के लिए लव लाइफ में ठीक ठीक है, थोड़ा डिसबैलेंस्ड है, सामने वाला आपको हर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ यू हैव टू सेटल डाउन योर बॉडी, माइंड एंड सोल फॉर दिस, बिकॉज every time there is some kind of dissatisfaction that happens and you literally fulfill yourself with a lot of negativity. इसको करने की ज़रूरत नहीं है. स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. वर्क में आप थोड़ा सा ना किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे और वो चीज़ आ नहीं रही बहुत टाइम से, तो वो वेट का पीरियड है, बट ये जो वेट है ये ऑटोमेटिकली एक परसिस्टेंट पॉजिटिविटी ला रहा है. आई एम प्रीटी श्योर कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा बाय द एंड ऑफ द वीक, बट अभी आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके लिए. हेल्थ फ्रंट पे कोई माइनर सर्जरी टाइप का कुछ हो सकता है, बट ये जो है ना, ये छोटा सर्जरी है जो बाद में आपको मतलब क्लियरेंस सर्जरी एक तरीके से, या कटिंग डाउन नेगेटिविटी. हेल्थ वैसे आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन योर एनर्जीज क्वाइट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो दैट वाज इट अबाउट पाइसेस. एंड ऑफ कोर्स अगले हफ्ते आके अपना वीकली हॉरोस्कोप आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं कि आगे वाले हफ्ते में आपको क्या करना है. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ, एंड वी आर गोना मीट सून नेक्स्ट वीक विद द वीकली प्रेडिक्शंस.